ठीक है। आयरन, आयरन के लिए आयरन ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट। कॉपर के लिए कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, मैलेचाइट। ठीक है। वैसे ही सिल्वर के लिए हॉर्न सिल्वर, सिल्वर ग्लैंस। मतलब कि ये सब ओर के नाम है, अलग अलग तरह के ओर के फॉर्म में आपको मेटल मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ओर मिलेगा, ठीक है, मतलब ओर मतलब पत्थर के फॉर्म में होगा। तो पहला काम क्या करना है, ओर का भुक्ता करना है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पाउडरिंग ऑफ ओर। ठीक है, पाउडरिंग ऑफ ओर। तो समझ जाना पाउडरिंग ऑफ ओर मैं तुमको क्या समझाऊं। सबसे पहले अगर आपको पत्थर मिलता है तो ग्राइंडिंग मिल में जाके उसका भुक्ता कर देना है, पाउडर कर देना है, और इसके लिए तो कहा जाता है पाउडरिंग ऑफ ओर। जो दूसरा स्टेप है वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अभी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है पता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि जो आपको ओर मिला उसमें से आपको धूल, मिट्टी, कचरे को अलग करना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब impurities are removed, ठीक है, impurities are removed। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपको impurities को रिमूव करना है, धूल मिट्टी को अलग करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको ओर मिलेगा, पत्थर मिलेगा, जैसे आयरन का ओर मिला, तो हम क्या करेंगे, आयरन की ओर का भुक्ता कर देंगे, मतलब पाउडरिंग ऑफ ओर। पाउडरिंग करने के बाद क्या करेंगे, आयरन के पाउडर में से धूल मिट्टी अलग कर देंगे। अब जो ओर है वो तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे सामने है। हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर हो सकता है, मीडियम रिएक्टिव मेटल का हो सकता है, और लेस रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। जैसा लॉक वैसा सॉल्यूशन, जैसा ताला वैसी चाबी। तो यहाँ पे भी पहले हमको देखना होगा कि ओर किसका है। हाईली रिएक्टिव मेटल का है तो उसको साफ करने के लिए अलग मेथड लगेगी। मीडियम रिएक्टिव मेटल का है तो उसको साफ करने के लिए अलग मेथड लगेगी, और लेस रिएक्टिव मेटल है तो उसके लिए भी अलग लगेगी। तो मतलब जैसा ताला वैसी चाबी, जैसा वायरस वैसा एंटीवायरस, जैसा मेटल वैसा उसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है। तो लेट अस सी नाउ। अब इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि मेटल कौन सा मिलने वाला है, तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। उसके बाद है मॉडरेट या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और लास्ट में है सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तीन तरह की कैटेगरी है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, मीडियम रिएक्टिव मेटल है, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मान लो आपके पास काट पाउडर है, मतलब आपके पास लोहा है, लोहे पे काट लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, लोहे में से काट को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास लोहा है उसके ऊपर काट लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको अलग करने के लिए तो उसको सैंड पेपर से घिसेंगे। यस सर। एक तो वो सैंड पेपर आता है, फिर पता है उसका एक केमिकल भी आता है, ठीक है, जिसको काट पाउडर बोलते हैं, काट पाउडर। मतलब आप क्या करोगे, यस केमिकली कोई केमिकल का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मेटल्स है उसमें से आपको, आपने धूल मिट्टी तो निकाली दी है, यहाँ पे धूल मिट्टी निकल चुकी है। अब मेटल जो है वो सल्फर के फॉर्म में है, कार्बन के फॉर्म में है, ऑक्सीजन के फॉर्म में है, तो अब आपको वो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर मैं कोई केमिकल लेके आऊंगा ना तो वो उससे वो साफ नहीं होगी, बल्कि उसी केमिकल के साथ दोबारा रिएक्ट कर लेगी।
ठीक है, नॉर्मली केमिकल होता है कार्बन, एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के केमिकल का यूज किया जाता है मेटल में सफाई के लिए। लेकिन ये मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कनक और माला कि वो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कभी भी केमिकल के साथ ट्रीटमेंट नहीं होती। जैसे पागल है, मान लो किसी को डिप्रेशन हुआ है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको पागल खाने में डायरेक्ट एडमिट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, दवा देगा, फिर दवाई से वो ठीक होगा तो उसकी दवाई का डोज कम कर देगा। लेकिन पता चले कि ये पेशेंट पूरा ही मेंटल है तो क्या होगा, उसको शॉट देंगे, ठीक है, उसको पागल खाने में ले जाएगा, उसको रोज शॉट देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि आप उसको केमिकल मदद के दवाई नहीं दे सकते, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, शॉट देना पड़ेगा। इसीलिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स को शॉट देना पड़ता है। शॉट देना पड़ता है मतलब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल हम करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल को झटका देना पड़ेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसमें से जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के साथ क्लोरीन की इम्प्योरिटी है, हमने कल ही पढ़ा था, सोडियम क्लोरीन तो जन्मों जन्मों के साथी होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको करंट देना पड़ेगा या तो पानी में उसको डुबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनके साथ क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद आपको तुरंत ही प्योर मेटल मिल जाएगा, तुरंत ही। ठीक है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, यू विल गेट प्योर मेटल, यू विल गेट प्योर मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्योर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल तुम्हारे सामने ही कनक माला, उनको शॉर्ट देना पड़ेगा। शॉर्ट देते ही वो मेटल में, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन है तो शॉर्ट देंगे तो क्लोरीन निकल जाएगा और सोडियम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड है तो शॉर्ट देंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और पोटेशियम मिल जाएगा। मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो इजीली करंट देके अलग हो जाएंगे। लेकिन मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि कनक माला के बाद, ठीक है, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर और लीड, इनका क्या, तो उसके लिए डिपेंड है कि ये मेटल किस तरह से अवेलेबल है। नॉर्मली जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। जैसे कि आपको एग्जांपल लेता हूं मैं, जिंक। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं जिंक, तो जिंक आपको कैसे मिलेगा पता है, जिंक आपको मिलेगा जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में या जिंक सल्फाइड के फॉर्म में। या आप लीड की बात करते हैं, लीड, तो लीड भी आपको कैसे मिलेगा, लीड कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलेगा या लीड सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। और हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन आपको कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिल सकता है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है और आयरन सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो डिपेंड, मीडियम रिएक्टिव मेटल नॉर्मली सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट के फॉर्म में अगर अवेलेबल हो गए तो उसके लिए अलग अलग इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडरेट रिएक्टिव मेटल आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स, आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म। ठीक है, एक होता है कार्बोनेट ओर और दूसरा होता है सल्फाइड ओर। ठीक है, एक होता है कार्बोनेट ओर, वन इज कार्बोनेट ओर एंड अनदर इज सल्फाइड ओर। पहला है कार्बोनेट ओर और दूसरा है सल्फाइड ओर। ठीक है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, पहले हमको पता लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे जिंक कैसे अवेलेबल है, तो भाई जिंक कार्बोनेट के अवेलेबल। अच्छा, कार्बोनेट के लिए अवेलेबल है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कैल्सीनेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैल्सीनेशन, कैल्सीनेशन। लेकिन अगर सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल है, सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल है तो पता है क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा रोस्टिंग, रोस्टिंग। ठीक है,
रोस्टिंग. ओके. ओके, रोस्टिंग करना पड़ेगा. अब तुम पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंसिलेशन एंड रोस्टिंग. तो भाई रोस्टिंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे. रोस्टिंग का मतलब क्या होता है तो बता सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग. रोस्टेड पापड़ खाते हो. रोस्टेड पापड़ तो खाते होगे. Yes. Yes, yes. कैसे बनता है रोस्टेड पापड़. तेल लगाते. रोस्टेड पापड़ कैसे बनता है. पापड़ कभी सेका है तुमने. Yes. Yes, sir. तुरंत डायरेक्ट गैस पे रख देगा तो रोस्ट हो जाता है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. क्या करेंगे. मेटल सल्फाइड को सेकेंगे तो ये रोस्टिंग होगा. और अगर मेटल कार्बोनेट को सेकेंगे तो फिर उसको कैंसिलेशन बोलेंगे. ठीक है. अब देखो मतलब भले नाम अलग है. नाम इसीलिए अलग है क्योंकि ये कार्बोनेट हो रहा है. इसके लिए कैंसिलेशन. ठीक है. कार्बोनेट मतलब कैंसिलेशन. ये सल्फाइड हो रहा है इसके लिए रोस्टिंग. लेकिन प्रोसेस सेम है. प्रोसेस सेम है. ठीक है. जैसे आप सिंपल एग्जांपल लूं. खाने की डिश का एग्जांपल लेता हूं. जब आप पापड़ को सेकते हो तो उसको क्या बोलते हैं. रोस्टेड पापड़. लेकिन जब आप पनीर को सेकते हो तो क्या बोलते हैं. क्या बोलते हैं. जब पनीर को सेकते हो तो क्या बोलते हैं. पनीर टिक्का बोलते हैं. पनीर टिक्का क्या होता है. यस. पनीर टिक्का में क्या होता है. बड़ी सी डंडी ली जाती है उसमें पनीर घुसेड़े जाते हैं और फिर गैस के ऊपर उसको सेकते हैं. ये पनीर टिक्का है. तंदूरी बने. हाँ तंदूरी बनेगा. और ऐसा नहीं अपने घर में तंदूर ना हो चारकोल ना हो तो आप आपके गैस की सगड़ी में भी ये कर सकते हो. ठीक है. ये घर की गैस की सगड़ी में भी कर सकते हो. मैंने खुद ने किया कितनी बार. तो यहाँ पे मतलब चीज एक ही है कि आप पनीर को सेको तो उसको क्या बोलते हैं. पनीर टिक्का. लेकिन जब पापड़ को सेकते हो तो क्या बोलते हैं. रोस्टेड पापड़. तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम. जब आप कार्बोनेट और को सेकते हो तो फिर ये क्या है. कैंसिलेशन. लेकिन जब आप सल्फाइड और को सेकते हो तो क्या बोलते हैं. रोस्टिंग. ठीक है. रोस्टिंग. कैंसिलेशन में क्या होता है. कैंसिलेशन में क्या होता है कि मेटल सल्फाइड is converted into metal oxide. ठीक है. मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट. सॉरी मेटल कार्बोनेट is converted into metal oxide. ठीक है. मेटल कार्बोनेट is converted into metal oxide. और यहाँ पे रोस्टिंग में क्या होता है. रोस्टिंग में भी ऐसा ही होता है. मेटल सल्फाइड is converted into metal oxide. ठीक है. मतलब क्या होगा. चलो मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं. जिंक कार्बोनेट बन जाएगा जिंक ऑक्साइड. लीड कार्बोनेट बन जाएगा लीड ऑक्साइड. आयरन कार्बोनेट बन जाएगा आयरन ऑक्साइड. ठीक है. और अगर सल्फर हुआ तो जिंक सल्फर. रोस्टिंग में क्या होगा. जिंक सल्फाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड. लीड सल्फाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू लीड ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड. अब आपने जब आप कैल्सिनेशन करते हो और रोस्टिंग करते हो तो आपको मेटल ऑक्साइड तो मिल ही जाता है. देखो मेटल ऑक्साइड तो मिल ही गया. जिंक कार्बोनेट आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया. लीड कार्बोनेट में से आपको लीड ऑक्साइड मिल गया. अब करना क्या है. इस ऑक्सीजन की छुट्टी करनी है. ये ऑक्सीजन को निकालो तो क्या मिलेगा. सारे ऑक्सीजन को निकाल दो तो मेटल मिला के नहीं मिला. जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या मिलेगा. जिंक. लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या मिलेगा. लीड. आयरन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या मिलेगा. आयरन. बताओ उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन को निकाला जाता है. रिडक्शन. Reduction. अगला जो प्रोसेस है वो क्या होगा. रिडक्शन. यहाँ पे भी वही है. अगला प्रोसेस को क्या बोलेंगे. रिडक्शन. ठीक है. अगले प्रोसेस को क्या बोलेंगे. रिडक्शन. और रिडक्शन में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल मिल जाएगा. जिंक ऑक्साइड में से जिंक मिल जाएगा. लीड ऑक्साइड में से लीड मिल जाएगा. आयरन ऑक्साइड में से आयरन मिल जाएगा. मतलब ये होगा कि मेटल
oxide is converted into metal. Metal oxide is converted into metal. यहाँ पे भी यही होगा कि metal oxide is converted into metal. मेटल ऑक्साइड में से मेटल बन जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड में से मेटल बन गया, लेकिन ये मेटल 100% प्योर नहीं है। मतलब ये करने के बाद आपको मेटल तो मिल जाएगा, ठीक है, ये करने के बाद आपको मेटल मिल जाएगा, लेकिन इस मेटल के अंदर अभी भी 10-20% कचरा है, सॉल्यूबल कचरा है, जो आपको अलग करना ही होगा, ठीक है, वरना वो मेटल को अप्लाई नहीं कर पाएगी इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में। तो ध्यान तक करने के बाद आपको मेटल तो मिल गया, जिंक मिल गया, लीड मिल गया, आयरन मिल गया, सब मिल गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर कचरा है। तो इसीलिए उस कचरे को भी निकालने के लिए अभी मेरे पास अभी तुमको दिखेगा नहीं मैं जो लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जब मेटल को 100% प्योर फॉर्म में चाहिए तो वो आखिरी प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसको कहा जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या कहलाता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल करना पड़ेगा। अगर आपको 100% चाहिए प्योर, तो अगर 80-90% में काम चल जाएगा तो भाई यहाँ पे रुक जाना, ठीक है, मेटल पे रुक जाना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल करने की मेन वजह पता क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल करने की वजह है वी गेट 100% प्योर मेटल। दिख रहा है तुम लोग, नहीं दिख रहा है? नहीं सर। तो लास्ट लाइन नहीं दिख रही है 100%। कोई बात नहीं, इसमें मैंने लिखा है वी गेट 100% प्योर मेटल, ठीक है, वी गेट 100% प्योर मेटल। मतलब अगर प्योर मेटल आपको चाहिए, 100% शुद्ध मेटल चाहिए, तो ये लास्ट स्टेप करना पड़ेगा। अगर आपको 80-90% पे काम हो जाएगा तो यहाँ तक, यहाँ पे आपका मेटल तो आ गया। मेटल कार्बोनेट फॉर्म में था, तो कैल्सिनेशन करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर रिडक्शन करके मेटल में कन्वर्ट किया। अब इसमें भी आपको अगर प्योर चाहिए, प्योरेस्ट चाहिए, तो फिर आपको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ओके। और अब बात आती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल की, लेस रिएक्टिव मेटल की। तो इनमें नॉर्मली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, वो नॉर्मली पता है कौन से फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड ओर के फॉर्म में, सल्फाइड ओर के फॉर्म में, ठीक है। अब सल्फाइड ओर के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे भाई? हम तो सेकेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोस्टिंग के बाद आपको तुरंत ही मेटल मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। रोस्टिंग के बाद यहाँ पे आपको रिडक्शन नहीं करना है, डायरेक्टली प्योर मेटल मिल जाएगा। मतलब यू विल गेट प्योर मेटल, ठीक है, प्योर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ, दैट इज प्योर मेटल। आफ्टर रिफाइनिंग यू विल गेट प्योर मेटल, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। आफ्टर दैट यू विल गेट प्योर मेटल, ठीक है। तो ये है अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब ये जो चार्ट है पूरा, ये हमको करना है, ठीक है। हम एक एक मेटल को साफ करने वाले हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। लेस रिएक्टिव मेटल को आज साफ कर देंगे, फिर कल नहीं परसों मिलेंगे तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को साफ करेंगे, और लास्ट में हम हाईली रिएक्टिव मेटल को साफ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को साफ करने की प्रोसेस है। एक बार सब लोग अच्छी तरह से देख लो, तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और तुम्हारे डाउट्स अगर है तो डाउट भी सॉल्व कर लेता हूँ। सर ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, हाँ हाँ, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का क्या? सर उसमें ऑक्साइड ओर होता है? ऑक्साइड ओर होता है। अगर ऑक्साइड ओर है, देखो अगर ऑक्साइड ओर है तो डायरेक्ट रिडक्शन कर देगा ना, फिर कैल्सिनेशन। यस सर। जैसे आयरन ऑक्साइड है तो फिर उसको सेमे की जरूरत नहीं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिडक्शन। ओके सर सर। उसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ता है?
रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ता है। रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली कार्बन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या एल्यूमिनियम पाउडर होता है। ओके सर। सर हाइड्रोजन कोई भी रिएक्टिव मेटल में नहीं आता। अरे आज खालसा वालों का तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट वालों का पेपर आया किसी को? कोई स्कूल में गवर्नमेंट का पेपर आया? यस सर, यस सर सर। बहुत हाँ सर। मेरे को जरा फॉरवर्ड करो ना उसका पेपर, पीडीएफ। सर बहुत PDF हार्ड था। फोटो है सर। खालसा वालों का तो मैंने ही सर मेरे बनाया पास पीडीएफ है। था। हाँ, तो पीडीएफ वगैरह मुझे अभी पर्सनली व्हाट्सएप करना। फोटो भेजे पेपर का है। नहीं सर भेज दिया। अरे खालसा का नहीं चाहिए, खालसा का तो मैंने ही बनाया था, मेरे को गवर्नमेंट का चाहिए। सर नरेंद्र मोदी जैसा कोई क्वेश्चन पूछा था। हाँ, मैं मतलब वो एक बार देखना चाहता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन सर करेंगे। सारे आंसर्स में एक्टिविटी जैसा ही था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड तो वैसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो तो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है, इसलिए गोल्ड को नहीं रखेंगे। ठीक है, गोल्ड को नहीं रखेंगे। तो दिस इज लेस रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे पहले मैंने बताया कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इधर मैंने लिखा था, वो अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फर ऑयल। सल्फाइड ओर तो सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो लिखना पड़ेगा लेस reactive metals like copper, mercury, silver are available in sulfide ore. They are available in sulfide ore. इनमें सल्फाइड होता है। ठीक है, they are available in sulfide ore. फिर क्या होता है? ठीक है, सल्फाइड और मतलब कि कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ आपका डायरेक्ट नहीं लग सकता। सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड एंड सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। चार्जिंग नहीं है दामाजी। हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। म्यूट करो अपने आप को। चिराग। ओके, चिराग म्यूट करो अपने आप को। कॉपर, सॉरी सर। अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड एंड सिल्वर सल्फाइड। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जब भी ये सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा। रोस्टिंग पहला स्टेप है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होगा? रोस्टिंग इन दिस मेथड metal sulfide is heated and converted into metal oxide। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, एग्जांपल है मर्क्यूरी सल्फाइड।
ठीक है, तो अब ये रिएक्शन तुमको लर्न करना पड़ेगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन लर्न भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे, गरम करेंगे, गरम करेंगे। ठीक है, मर्क्यूरी सल्फाइड को गरम करेंगे, और जब मर्क्यूरी सल्फाइड को गरम करेंगे तो क्या बताया कि जब मेटल सल्फाइड को गरम करेंगे बन जाता है मेटल ऑक्साइड, मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड का बन जाएगा मर्क्यूरी HgO। ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके फुल हो जाएगा, फुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेटल सल्फाइड मतलब कि मर्क्यूरी सल्फाइड is converted into mercury oxide। क्या हुआ, मर्क्यूरी मेटल है, सल्फाइड कन्वर्टेड मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड बन गया। लेकिन अभी भी हमको मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालना है, तो सेकंड स्टेप में फिर से क्या करेंगे, गरम करेंगे, गरम करेंगे, गरम करेंगे। ठीक है, गरम करेंगे, और जब गरम करेंगे तो मर्क्यूरी ऑक्साइड में से मर्क्यूरी अलग, ऑक्सीजन फुल हो जाएगा गैस बनके। ठीक है, तो क्या सीखा कि मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल नहीं, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी। क्या हुआ, मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बना और मेटल ऑक्साइड से मेटल बना, खत्म, एक ही स्टेप में आंसर। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कट करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फाइड, Cu2S कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड में भी वही होगा, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग करेंगे सबसे पहले, रोस्टिंग, और रोस्टिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड मेटल सल्फाइड is heated and converted into metal oxide। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन लिखते हैं, कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस O2 क्या करेंगे, गरम करेंगे, हीट, और बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2। लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेप में थोड़ा चीज याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट, मतलब कि कॉपर सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा चेंज है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ, इसको दोबारा कॉपर सल्फाइड के साथ गरम करेंगे। क्या करेंगे, गरम करेंगे, गरम करेंगे। यहाँ पे गरम डायरेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो मिला उसको दोबारा कॉपर सल्फाइड के साथ गरम करेंगे, तो आपको मिलेगा 100% शुद्ध कॉपर प्लस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलता है 100% प्योर कॉपर। ठीक है, तो बस ये लास्ट स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से डायरेक्ट हीट करके ही कॉपर मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से दोबारा रिएक्ट करना पड़ेगा, दोबारा हीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉपर। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। ठीक है, ज्वाइन नहीं होना है, ठीक है, ज्वाइन नहीं होना है दोबारा, इसके लिए हम यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मर्क्यूरी 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 1.5। 1.5। अब 1.5 इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, 3। यस, 2। ठीक है, मर्क्यूरी 1 ऑक्सीजन 2,
तो इधर क्या करना पड़ेगा 2 2 मर्क्यूरी 2 तो मर्क्यूरी 2 दो। चेक कर लो Yes. कॉपर 2 ये बैलेंस ही है पहला ये तीसरा वाला नहीं बैलेंस है सॉरी बैलेंस नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन O3 है सर ऑक्सीजन 3 है। तो 2 3 2 2 अब बैलेंस हो गया देखो यस सर। कॉपर 4 Yes. Yes. और सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 प्लस 4 6 यहाँ पे 3 2 6 कॉपर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। 2 है यहाँ पे एक ही है तो 2 ले लेते हैं तो कॉपर 2 2 4 प्लस 2 6 अब ये बैलेंस हो गया सर हाँ सर लेस रिएक्टिव मेटल सल्फर और में ही क्यों मतलब मिलेंगे? क्या बेटा ये जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सिर्फ अवेलेबल सल्फाइड और में ही क्यों मिलते हैं? उसमें क्यों अवेलेबल होते हैं? क्योंकि वो किसी उनकी और- रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ और कार्बोनेट के साथ नहीं होती है सल्फर के साथ ही होती है वो नेचुरली इसी तरह से अवेलेबल होते ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सल्फाइड से। हैं ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है दुनिया की लगभग हर चीज के अंदर ऑक्सीजन किसी न किसी की तरह से मौजूद ही है ऑक्सीजन बहुत reactive है। रिएक्टिव सीरीज में नहीं है। वो नॉन मेटल है ना मेटल थोड़ी है ऑक्सीजन नॉन मेटल है हाँ ओके सर। Silver. सर सर सल्फाइड हाइड्रोजन को ही ले सल्फाइड मेटल है सर। हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल तो सर, सर सल्फाइड रिएक्टिव सिल्वर सीरीज में में क्या क्यों है सर? है अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो सर रिएक्टिव सीरीज में? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप जो मेटल की तरह भी शो होता है नॉन मेटल की तरह भी शो होता है हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है अब कल मैंने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट हैविंग 1 2 और 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल ठीक है Yes. Yes, sir. प्रॉपर्टी नॉन मेटल के फॉर्म में जैसे कि हाइड्रोजन गैस है अब कोई मेटल हाँ। गैस है ठीक है No. उसके अलावा हाइड्रोजन का एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है वो सारी